सबसे पहले बात करें मौसम के हवाले से तो कराची में मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश है। कई इलाकों में कई फीट पानी भी जमा हो गया। तारिक रोड, शारा फैसल, कारसाज रोड पानी में डूब गया। स्टेडियम रोड, नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद में भी सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। गुलिस्तान जौहर, नागिन चुरंगी, लियाकताबाद में भी कई फीट पानी जमा है और बारिश के बायस के इलेक्ट्रिक के 288 फीडर ट्रिप कर गए। बारिश शुरू होते ही शहर के मुतादिद इलाकों में बिजली गायब हो गई। बिजली फ्राहमी का सिस्टम मुस्तहकम है। हिफाजती इक़दामात के तहत बिजली बंद की गई है। ये मौक़िफ़ बनाया गया है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से। कराची के मौसम के हवाले से आपको अपडेट करें कि मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। कई इलाकों में कई फीट पानी जमा हो गया। तारिक रोड, शाहरा फैसल, कारसाज रोड पानी में डूब चुका है और स्टेडियम रोड, नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद में भी सड़कें ज़ेरे आब आ चुकी हैं। कराची में शहर में कुछ इलाकों में मसाइल का सामना है। नकासी आपकी कोशिशें जारी हैं। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि बारिश के बायस शहर की सड़कों को नुकसान पहुंचा है। सड़कों की तामीर करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मजमूई तौर पर शहर की सूरत हाल कंट्रोल में है। कई इलाकों का खुद दौरा किया, ऐसा कहना था बेर कराची मुर्तज़ा वहाब का। और उन्होंने मजीद कहा कि शहर में कुछ इलाकों में मसाइल का सामना है और नकासियात की कोशिशें भी जारी हैं और कुछ जगहों पर बारिश के बायस शहर की सड़कों को नुकसान पहुंचा है और इसी के पेश नज़र ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। सिंध की साहली पट्टी में समुद्री तूफान का अलर्ट जारी। मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन का दूसरा अलर्ट भी जारी कर दिया। डीप डिप्रेशन रन ऑफ कुचोर, इससे मुल्हिका इलाके पर मौजूद ये सिस्टम मगरिब और जनूब मगरिब की जानिब बढ़ रहा है। यह सिस्टम कराची के मशरिक और जनूब मशरिक से 250 किलोमीटर दूर है। यह सिस्टम कल सुबह तक शिमाल मशरिक की बहीर अरब में दाखिल हो सकता है। महकमे मौसमियात की जानिब से ऐसा बताया गया। समुद्र में 50 से 60 किलोमीटर और कभी 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाओं के झक्कड़ चल रहे हैं। महकमे मौसमियात के सिंध के माहीगीरों को 31 अगस्त तक गहरे समंदर में न जाने की हिदायत। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिशें बरसाने वाला सिस्टम बदस्तूर फॉल है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रह सकता है। फ्लैश और अर्बन फ्लडिंग के खदशात भी मौजूद हैं। बारिशें बरसाने वाला निज़ाम बदस्तूर अपने रंग ढंग दिखा रहा है, जिसके बायस लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक पंजाब के जनूबी इस्लाम में बारिशों की शिद्दत ज्यादा रिकॉर्ड की जा रही है, जिस वजह से इन इलाकों के पहाड़ी नदी नालों में फ्लैश फ्लडिंग के खदशात भी मौजूद हैं। इन इलाकों से मुल्हिका सिंध और बलूचिस्तान के इलाके भी बारिशों की जद में हैं। लाहौर में भी मजमूई तौर पर बादलों का पलड़ा भारी है, जो गाहे बगाहे कभी तेज और कभी हल्की बारिश की सूरत में अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं। शहर में अब तक सबसे ज्यादा 22 मिलीमीटर बारिश निश्तर टाउन में रिकॉर्ड की गई, जबकि पानी वाला तालाब में 18 मिलीमीटर बारिश बरसी। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रह सकता है। कराची में तूफानी बारिशों का खदशा, स्कूल आज बंद रहेंगे। बहीर अरब में तूफान असना का खतरा। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला मुतासर होंगे। बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। कराची में 100 मिलीमीटर से जायद बारिश बरसने का इम्कान। कराची में सैलाबी सूरत हाल की वार्निंग जारी कर दी गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। शहर के दीगर इलाकों का मुआयना किया। बारिश के बाद शहर में निकासी आब का भी जायजा लिया। मेयर कराची नीपा पुल भी गए, वहाँ पर भी मुख्तलिफ चीज़ों का जायजा लिया। शहर का मरकजी हिस्सा मुकम्मल क्लियर है, मेयर कराची की जानिब से कहा गया। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश से तबाही। मीरपुर खास में बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। ठट्ठा में 100 से ज़ायद मकानात तबाह, लोग नकल मकानी पर मजबूर। रुझान में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कोहे सुलेमान पर तेज़ बारिश से नदी नालों में तगयानी। जैकबाबाद और मातली में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। मीरवाल गुरजानी में भी हर तरफ पानी पानी। टंडू आलायार में सड़कों और तिजारती मराकज़ के अतराफ में 1 से 1.5 फीट पानी जमा। उमरकोट में सेम नाले में शिगाफ पड़ गया। बारिशों के पेश नज़र हैदराबाद, टंडू आलायार और टंडू मोहम्मद खान में आज निजी और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। बारिशों का सिलसिला मजीद 2 रोज जारी रहने की पेशगोई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि तालीमी इदारों के अमले की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। मुमकिन खतरात से निमटने के लिए एहतियाती तदाबीर ज़रूरी हैं। बारिशों में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं।
रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। बादल बरसने से मौसम दिलफरेब हो गया। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। महकमे मौसमियात के जुड़वा शहरों में आज मजीद बारिश की पेशगोई। वज़ीर आज़म साहब से भी कहा कि जो मंसूबा ऐलान हुआ है वो तो थोड़ा सा मेरे समझ से बाहर है, और अगर आप सुबह सिंध को सस्ती बिजली इस तरीके से पहुंचा सकते हैं तो बाहर में जाए मेरा सोलर आप ऐसे ही कर लें। लेकिन अगर पाकिस्तान के अवाम को 2 महीने के चक्कर में 12 महीनों को तकलीफ मिलता है, फिर जो है हम अपना सोलर का जो निज़ाम है, जो हमारे मंसूबे हैं, वो हम करते रहेंगे। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आला मरीम नवाज के बिजली रिलीफ के मंसूबे पर तनकीद। कहा इससे पहले ऐसा एक ऐलान बानी पीटीआई ने किया था। हमारे लॉन्ग मार्च के दौरान पेट्रोल और बिजली सस्ती की थी। पीटीआई के गलत फैसले से मईशत तबाह हो गई। आज ना लॉन्ग मार्च है ना आदम एतमाद। फैसला समझ से बाहर है, सियासत का नहीं, मईशत का सोचें। वज़ीर आज़म को बताया नून लीग का मंसूबा समझ से बाहर है। वज़ीर आला से उनको कहा है कि वफाकी हुकूमत से मिलें, ऐसे सस्ती बिजली दे सकते हैं तो सोलर भाड़ में जाए। ऐसे कर लें, 2 माह के चक्कर में 12 माह तकलीफ हो तो सोलर पर चलें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ मिलने पर मुखालिफिन की परेशानी से हैरानी हुई। बिलों में रिलीफ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, मुकाबलाबाजी की गई। अवाम के साथ हैं, अवाम का साथ निभाएंगे। पायदार रिलीफ के लिए सोलर पैनल प्रोजेक्ट ला रहे हैं। पंजाब काबीना ने पंजाब और इस्लामाबाद के लिए बिजली के बिलों में रिलीफ की मंजूरी दे दी। के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। कौमी हीरो अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। ऐवान सदर में खुसूसी तकरीब, सदर आसिफ जरदारी ने अवार्ड दिया। सदर मुमलिकत का अपनी जानिब से 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। कहा अरशद नदीम ने नौजवान खिलाड़ियों को मुतासर किया। खिलाड़ियों के बच्चों को स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए। अरशद नदीम का जेवलिन थ्रो इवेंट का आलमी रिकॉर्ड तोड़ने के आज़म का इजहार। एबटाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी, पानी घरों और दुकानों में दाखिल। सड़कें झील का मंजर पेश करने लगीं। वादी नीलम, भिम्बर, हवेली समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। नदी नालों में तुग़यानी, दरियाई नीलम में पानी की सतह बुलंद होने लगी। महांजरी बाजार भी सैलाबी पानी से भरा रहा। बिलावल भुट्टो ने कहा विफाक में बिजली का निज़ाम तबाह है, कोई इदारा अपना काम नहीं कर सकता। FBR अपना काम नहीं करता, बिजली बिल से अपने टैक्सेस लेते हैं। महंगाई और विफाकी पॉलिसी से बिजली के बिलों पर असर पड़ता है। बिलावल भुट्टो ने सोलर मंसूबे का आगाज़ कर दिया। कहा अच्छी बात है, दूसरी जमातों में भी गरीब को रिलीफ देने की सोच आई है। विफाक में हुकूमत बनाएंगे तो मुल्क भर में ऐसे मंसूबे लाएंगे। मसाइल का वो हल चाहते हैं जो मुमकिन हो और हम कर सकें। विफाक से मिलने वाली बिजली बहुत महंगी होती है। ख्वाहिश है सिंध हुकूमत खुद सस्ती बिजली आवाम तक पहुंचाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का सियासत पर आर्जी पाबंदी लगाने का मशवरा। कहा हमें सियासत को मुंजमद कर देना चाहिए। सब सियासतदान मिलकर सियासत पर चंद माह के लिए पाबंदी लगा दें। मौशी और मौशरती बहरान में सियासत नहीं होनी चाहिए। नफरत के बयानिए की वजह से कोई भी कामयाब नहीं हो रहा। वफाकी हुकूमत का बलोचिस्तान में तैनात अफसरान को मराद देने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा अफसरान को कारकर्दगी की बुनियाद पर 3 इजाफी पॉइंट दिए जाएंगे। हर 3 माह बाद अफसरान के अहल खाना के लिए 4 एयर टिकट दिए जाएंगे। 48वें कौम के आधे अफसरान को 1 साल के लिए तैनात किया जाएगा। बलोचिस्तान हुकूमत की मुशावरत से पॉलिसी पर फौरी अमल होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा मुल्क में तवानाई का बहरान है, बिजली बिलों से सब परेशान हैं। मसाइल के हल के लिए वफाकी हुकूमत हमारा मंशूर देखें। वफाक सही चीज़ों पर काम करे तो सस्ती बिजली मिलेगी। थर के कोयले से 5 रुपये फ़ी यूनिट बिजली बनेगी। दूसरी तरफ आप 30 रुपये फ़ी यूनिट दे रहे हैं। वफाकी हुकूमत से कई बार कह चुके हैं कि कुछ करें। दूसरे सूबे एक फ़ैसला करते हैं फिर पछताते हैं कि ये क्या कर दिया।
सिंध हुकूमत ने सोलर एनर्जी पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो ने सोलर पैनल तकसीम किए। एक सोलर पंखा, 3 बल्ब और मोबाइल चार्जर पैकेज में शामिल। मुस्तहिक खानदानों को 80% रियायत पर 6,000 रुपए में सोलर मिलेगा। पैकेज पर 80% रियायत मिलेगी। वज़ीर तवानाई नासिर शाह ने कहा, सस्ती बिजली के मंसूबे मुकम्मल कर रहे हैं, 100 से 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा, काश कोई बिलावल साहब को बता देता कि पंजाब के 2 मंसूबे हैं। बिलों में रिलीफ के बाद सोलर प्रोग्राम भी मिलेगा। लीडर से अधूरी बात पर कमेंट करके शर्मिंदा नहीं करवाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सनअतों को सस्ती बिजली देने का मंसूबा। हाइड्रो पावर प्लांट से बराह रास्त बिजली फराहम की जाएगी। पावर प्लांट्स के करीब इंडस्ट्रियल जोन में सरमायाकारी की दावत। सूबाई हुकूमत ने पहले मरहले के लिए 43 मेगावाट मंसूबे की मंजूरी दे दी। टांग और लकी मरवत ने पुलिस की इस्तेदाद बढ़ाने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने नई आसामियों की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। दहशतगर्दी के केसों की मुअस्सर पैरवी के लिए CTD में प्रोसिक्यूटर की 16 आसामियां मंजूर। पुलिस के लिए मजीद 10 बख्तरबंद गाड़ियां खरीदने की भी मंजूरी।